दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है और आज हम इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स उन लोगों के लिए जिनके लिए एमएस एक्सेल नया नया है, जो पहली बार एमएस एक्सेल पर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज हम एमएस एक्सेल का बेसिक्स इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं मैंने एमएस एक्सेल ओपन कर लिया है। ये 2010 वर्जन है। आप 13 और 16 में भी इसी तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको प्री रेडी टेम्पलेट्स बहुत सारे मिलेंगे, जैसे एजेंडा का, बजट का, कैलेंडर का, एक्सपेंस का, फैक्स का। ये सारे टेम्पलेट्स एमएस ऑफिस के पैकेज में आता है। तो अगर आप सीधे इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके भी काम कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो। अब चूंकि मैं बेसिक्स बताने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए, तो मैं अगर ब्लैंक शीट इंसर्ट करके बताऊंगा तो ये बेहतर होगा। तो चलिए हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करके शुरू करते हैं। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। लेकिन काम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसके जो ये सारे ऊपर में इतने सारी चीज़ें हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इन सबको टैब कहते हैं। ठीक है, रिव्यू टैब, डेटा टैब, फॉर्मूला टैब, ये सब टैब कहलाता है। और इसके अंदर जितने सारे फीचर्स हैं ये सब कहलाता है रिबन। ठीक है, ये सारे रिबन है और ये रिबन भी ग्रुप वाइज बटा हुआ है, जैसे कि पेस्ट, कॉपी, कट, फॉर्मेट, ये एक ग्रुप में है। आप यहाँ पे देखेंगे ये फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट का साइज हो गया, लेटर बढ़ाना, बड़ा करना, छोटा करना, यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर हो गया, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये पूरे एक ग्रुप में है। अपने सेंटेंस को या फिर अपने सेल में जो रिटन टेक्स्ट है उसको सेंटर में लाना, लेफ्ट राइट करना, बुलेट वगैरह चढ़ाना, इसके लिए ये अलग एक ग्रुप बना हुआ है। और ये ग्रुप के सामने भी एक यहाँ पे एक नीचे की ओर एरो दिखा रहा है। इस एरो का मतलब होता है क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल ओपन हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर सभी के ग्रुप में एक एरो है और उस पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा और फिर वहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे सभी जगह पे आपको दिखेगा। तो ठीक है, ये तो नोट करने वाली बात है कि ऊपर जो टैब है इसे टैब कहते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे फीचर्स हैं इसे रिबन कहते हैं। और ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ और एक ब्लैक सा बॉक्स बन जा रहा है, इसे कहते हैं सेल। ठीक है, ये ढेर सारे सेल हैं, इसे सेल कहते हैं। अब हम कुछ टाइप करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे एक्सेल पे काम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ जान लीजिए, ये जो बटन है ये सेव करने का बटन है। इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप काम करें तो बीच बीच में सेव करना भी ज़रूरी होता है, ताकि किसी भी कारणवश आपका डेटा लॉस ना हो। ये है अंडू करने के लिए और ये है रीडू करने के लिए। यानी कि अगर हमने कुछ टाइप किया उसे हम फिर से पुराने वाले पोजीशन में लाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो अंडू हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट वाले पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो हम रीडू पर क्लिक करेंगे। तो कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टाइप करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो रिपोर्ट बनाते हैं क्या, बाइंग, ये हमने बाइंग लिस्ट फॉर टुमारो लिखा, शॉर्टकट में टोमो है। तो जस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने सेल ए में लिखा, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये सेल बी में भी चला गया। तो जाहिर सी बात है आपको चिंता होगी, भाई हमने लिखा ए में, बी में कैसे चला गया। तो इसका भी हम आपको इलाज बताएंगे। तो देखिए, ए और बी के बीच में एक लाइन है। जैसे ही यहाँ पे कर्सर लेकर के जाएंगे ना, तो ये एक एरो टाइप का, दोनों टाइप में एरो बन जाएगा। तो जैसे ही ये बनता है हम इस पर या तो डबल क्लिक मारेंगे या फिर इस पर क्लिक करके ड्रैग करके ला लेंगे यहाँ तक। तो ये अब पूरे ए सेल के अंदर हमारा लिखावट दिख रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, पुराने पोजीशन पे लाने के लिए हम करेंगे अंडू। अंडू करेंगे तो ये पुराने पोजीशन पे आ गया। जस्ट हम इस पर डबल क्लिक करके भी हम वही वाला काम कर सकते हैं। इस तरह से डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ गया और ए के अंदर जो लिखावट है वो पूरा का पूरा लिखावट अब सिर्फ ए के अंदर दिख रहा है। ये सही तरीका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, हम लिस्ट बनाते हैं। ये हमने बना लिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें कितने लेने हैं, केजी लिख देते हैं 1 kg। तो ये जो ना, हम या तो कीबोर्ड से अप और डाउन की है, हम उसे यूज़ करके अप और डाउन सेल को करेंगे, और नहीं तो हम माउस से भी कर सकते हैं। माउस से जहाँ क्लिक करेंगे वो सेल वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे फिर से क्लिक कर लें 5 kg। हम इसका प्राइस लिख देते हैं, एक अनुमानित प्राइस, जस्ट फॉर एग्जांपल इसका 50 रुपये। यहाँ पे लिखते हैं केजी।
और यहाँ पे लिखते हैं प्राइस। तो ये हमारा लिस्ट बन गया। लेकिन अब चूंकि ऊपर में जो हेडिंग है वो हेडिंग और ये जो आइटम है ये दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, तो हमें हेडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना है ताकि लगे कि हाँ ये हेडिंग है और उसके नीचे जो है ये आइटम्स है। तो हेडिंग को हेडिंग की तरह दिखाने के लिए हम बी पर क्लिक करके बोल्ड कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा बोल्ड करने के बाद जो है ना डिफरेंट दिखने लग जाएगा। और हम चाहे तो इसमें कलर भी बैकग्राउंड में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमने येलो कर दिया जो कि ये डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है, हम चाहे तो यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। और ये बोल्ड कर सकते हैं, तो बोल्ड हमने कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। तो अब यहाँ पे ये लग रहा है कि हाँ ये हेडिंग है और बाकी नीचे आइटम्स है, ठीक है। अब इसमें हम चाहे तो अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए लग रहा है नहीं फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है, तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे कितने नंबर का साइज़ हमें देना है। तो चलिए जी 14 नंबर ले लेते हैं। अगर हमें फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करना है तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट है जो कि MS ऑफिस के पैकेज में मिलता है, तो जो आपको अच्छा लगता हो वो आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा। तो देखिए ये वाला जो है ना ये फिर से थोड़ा सा हाइड हो गया। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सेंटर में ला करके और डबल क्लिक मारेंगे तो ये कंप्लीट दिखने लग गया सेंटेंस, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसका टोटल प्राइस निकालना है। लेकिन प्राइस निकालने से पहले हम एक काम करते हैं कि ये थोड़ा सा साइड में दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हमें सेंटर में लाना है। सेंटर में लाएंगे तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। तो सेंटर में लाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ये सी जो ये है ना रॉ, सी पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा को हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो बीच वाला है मिडिल वाला सेंटर करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो सारा सेंटर में आ गया। इसी तरह से हम चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, इसे भी हम सेंटर में कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इनका कितना टोटल बनेगा। टोटल ये कितना होता है कैलकुलेट, हम जाहिर सी बात है हम 1 to 1 तो करेंगे नहीं, 50, 30, 80, 20 प्लस इतना कितना हुआ जी। तो चलिए उतना नहीं करते हैं, इसका शॉर्टकट बताते हैं आपको। सबको सिलेक्ट कीजिए और एक और कॉलम को एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिए। इन सबको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना तो नीचे में आप देखेंगे सम मतलब टोटल होता है। टोटल हो रहा है 140, यानी कि 140 रुपये बन रहे हैं। और अगर हम इसे यहाँ पे दिखाना चाहते हैं नीचे खाली वाले कॉलम में, तो ये जो एक है ना ऑटो सम, इस पर एक क्लिक मार दीजिए। तो एक क्लिक मारते ही देखिए यहाँ पे 140 रुपये आ गया, ठीक है। अब इसे भी हम बोल्ड कर देंगे, 140 हो गया। अब लिख देंगे टोटल। टोटल कितना हुआ, 140, ठीक है। अब देखिए इसका जो है इसका फॉर्मेट कुछ अलग सा लग रहा है, ये अलग सा है, डिफरेंट लग रहा है। तो डिफरेंट लग रहा है, हम इसको भी सेम टू सेम करते हैं। तो सेम टू सेम करने का भी एक शॉर्टकट तरीका है। इस पर हमने क्लिक किया और ये फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर पर एक क्लिक मारेंगे और ला करके ये 140 रुपये वाले सेल पे क्लिक मार देंगे। तो अब देखिए ये हो गया सेम टू सेम। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम ही यही है कि आप किसी भी सेल में लिखे गए फॉर्मेट को आप उसी फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे सेल में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने किया कि इस सेल को कॉपी किया और इसके फॉर्मेट को हमने इस पर अप्लाई कर दिया। टोटल प्राइस बन गया 140 रुपये। तो इसे भी हम हाईलाइट कर देंगे और इसे भी हम हाईलाइट कर देंगे। अब ये देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा, लेकिन थोड़ा सा और कमी लग रहा है। कमी क्या है कि हम चाहे तो इसे ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर देने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर्स आपको मिल जाएंगे। तो ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो है देखिए इस तरह से सारे बॉर्डर को ये सिलेक्ट कर लिया। तो अब प्रॉपर लग रहा है कि हाँ हमने कोई लिस्ट बनाया है और लिस्ट में सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से दिख रहा है ना। आप चाहे तो इस केजी वाले को केजी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केजी वैसे कोई टोटल कैलकुलेट करता नहीं है। लेकिन हाँ अब यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ना, हमारे को आइटम है टोटल 2 2 4 आइटम है 4, लेकिन यहाँ पे नंबर दिखा रहा है 5। ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी कहेगा आइटम है 5 लेकिन हमें तो मिले 4 ही। तो इसको क्या करेंगे ना, हम इसको एक अलग से नंबर दे देंगे, सीरियल नंबर। इसके लिए क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट का एक ऑप्शन है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक और जो कॉलम इंसर्ट हुआ है ना, इसमें हम नंबर दे देंगे। नंबर कैसे देंगे, यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए 2। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे पास 50 आइटम है तो सभी के लिए हम 1 2 3 4 50 तक लिखेंगे, ये तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक्सेल है तो इसका फ़ायदा तो उठाएंगे ना। दोनों को सिलेक्ट कीजिए
और यहाँ पे कोना में कुछ दिख रहा है, ये जो कोना में दिख रहा है ना, इस पर जस्ट क्लिक करके नीचे खींच दीजिए। क्या हो गया? नंबर चढ़ गया। अगर ये 5 है ना, अगर 50 तक का नंबर है तो 50 तक का खींच दीजिए। ये लीजिए 190 तक का नंबर आ गया। तो आपकी मर्जी, जितना नंबर चाहे आप इस तरह से खींच करके आप ला सकते हैं। ये बड़ी आसान तरीका है। अब देखिए ऐसा भी होता है कई बार कि हमें सेम टू सेम आइटम को या सेम टू सेम वर्ड को हमें कई बार कॉपी करना पड़ता है। पता चला कि हमें ढेर सारे, मान लीजिए पोटैटो है, पोटैटो को हमें जो है ना सिर्फ पोटैटो पोटैटो लिखना है। कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, हर बार कॉपी पेस्ट करना या फिर टाइप करना, ये तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका आसान तरीका है, सिलेक्ट कीजिए और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना छोटा सा बिंदु, इस पर क्लिक करके नीचे खींच दीजिए। पोटैटो ही पोटैटो लिखाएगा खाली, और नीचे खींचिए और पोटैटो, जितना लंबा लिखना है, जितना आपको सेल में लिखना है उतना सेल में आप लिख दीजिए, सिर्फ पोटैटो ही लिखाएगा। ठीक है, और इधर भी लिखना है ना, आपको आगे भी बढ़ाना है तो आगे भी बढ़ा लीजिए, जिधर बढ़ाना बढ़ाइए। ठीक है, तो आप इस तरह से बार बार कॉपी करने, बार बार टाइप करने से बेहतर है इस तरह से करेंगे। आप चाहे 50 बार खींच दीजिए, आपका ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने तरीका देखा सिंपल सा। मान लीजिए आपको 4 बार बार लिखना है भाई, 4 इसको भी, 4 इसको भी, 4 इसको भी, कितना लिखेंगे बार बार? तो बार बार टाइप करने से अच्छा है ना कि 2-3 बार टाइप किया और नीचे खींच दिया। ठीक है, जितना नीचे खींचेगा वो टाइप होता जाएगा हर सेल में। तो ये एक आसान तरीका है ना। अब इसी तरह से जब भी आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए 58 रुपया, फिर जो है 25 रुपया, फिर जो है 46 रुपया, फिर जो है 58 रुपया, फिर जो है 36 रुपया, फिर जो है 56 रुपया। तो भाई इतना सारा हमारे पास जो है छोटा छोटा खर्च है, इसका हिसाब कितना टोटल बनता है। तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक सबको सिलेक्ट करेंगे और एक कॉलम एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे ना सम 276, जो कि हमने शुरू में भी आपको बताया। लेकिन इन सबको जोड़ने के लिए बड़ी शॉर्टकट तरीका है, सम पे क्लिक कीजिए, ऑटो सम, तो नीचे में आपको 279 रुपया 279 रुपीज़ आपको दिखा रहा है। यानी कि टोटल को जोड़ेंगे, जोड़ करके शॉर्टकट जो आना चाहिए वो 279 आ रहा है। तो ये कैलकुलेट करने का बड़ी आसान तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसी बीच में एक और रो डालना है। ठीक है, मान लीजिए एक आइटम छूट गया, तो इसी 4 के अंदर में एक और आइटम डालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, मान लीजिए 3 टोमेटो के ऊपर कुछ लिखना है। तो टोमेटो के ऊपर लिखने के लिए टोमेटो पर क्लिक करेंगे, इधर 3 नंबर पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो एक और जो है कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए पता है, वो वाला आइटम लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कैरेट लिखना है, लिख दिया। अब ये नंबर डाल दीजिए 2 और ये वाला करिए 3। अब देखिए नंबर तो गड़बड़ा गया, तो क्या करेंगे, फिर से ऊपर वाले तीनों को सिलेक्ट करें और नीचे खींच देंगे, फिर से ये नंबर हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे 3 kg। अब यहाँ पे आइटम, तो यहाँ पे जो प्राइस लिखेंगे ना, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कैरोट यानी गाजर जो है 25 रुपये kg है, हमने लिखा 25, इंटर मारा, टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। यानी कि आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे ना प्राइस में, ये वाला जो टोटल है, टोटल ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा। जैसे मान लीजिए नहीं ये जो प्याज है, ओनियन है ना, 20 रुपये नहीं 10 रुपये है, तो इसको जैसे ही 10 आप करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये जो टोटल अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, यानी 10 रुपये घटा लिया। मान लीजिए 50 रुपये है ना पोटैटो, भाई 50 रुपये नहीं, ये जो है ये 60 रुपये kg है, यानी 10 रुपये ज़्यादा है। तो जैसे ही 10 रुपये ऊपर बढ़ाएंगे ना, तो नीचे टोटल में भी 10 रुपये बढ़ जाएगा, तो 165 हो गया। तो इसी तरह से आप जो भी चेंजेस करेंगे इसमें, ये टोटल सम, ये जो टोटल अमाउंट है इसमें भी चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑटो सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है। और ऑटो सम का फॉर्मूला में ये होता है कि जब भी आप कोई यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले टोटल में इफेक्ट करेगा, यानी कि टोटल में भी वो चेंजेस कर लेगा। और बाकी ये सारा काम करके ना, यहाँ पे हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो एक बार सेव करने के लिए तो पूछेगा कि आप सेव कहाँ करना चाहते हैं। तो अपने कंप्यूटर में इसको कहीं भी सेव कर लीजिए और इसका नाम भी दे दीजिए। फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं तो जो भी रख लीजिए, ABCD XYZ जो भी आपको रखना है, सेव कर लीजिए। ठीक है, अब बाकी जब भी आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, एडिट करना है, ओपन कीजिए और चेंज कीजिए। और जैसे जैसे चेंजेस कीजिए वैसे यहाँ पे सेव करते जाइए, क्योंकि हर बार चेंज करेंगे, सेव करेंगे ना, तो ये आपके सिस्टम में सेव होता जाएगा। और नहीं तो ऐसा हुआ कि अगर इन केस कभी आपने सेव नहीं किया और आपका सिस्टम बंद हो गया तो आपका सारा डेटा खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है काम करते जाइए, सेव करते जाइए। कीबोर्ड का बटन है Ctrl+S, वो दबाते जाइएगा ना, सेव होते जाएगा। तो बस यही था एक्सेल का बेसिक ट्यूटोरियल, खास करके बिगिनर्स के लिए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आपको अपना यूट्यूब चैनल टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।